हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे दोस्तों। और आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं सीधे शुरुआत करूंगा अपने बिग बिलियन डेज का प्रॉफिट बताने में। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूं कि हमने बिग बिलियन डेज के दौरान जो भी अपना माल बेचा था फ्लिपकार्ट पे, उसका प्रॉफिट कितना हुआ। और उस प्रॉफिट को हमने दो तरीके से निकाला है दोस्तों। एक हमने निकाला है पोर्टल के थ्रू, फ्लिपकार्ट पे लॉगिन करके वहां से हमने सारा डाटा निकाला है, सेल्स का कितना सेल्स हुआ, कितना रिटर्न आया, सब कुछ हमने वहां से निकाला। और दूसरा तरीका हमने लगाया है जो मैं डेली आपको बताता हूं कि आज हमारे इतने ऑर्डर गए, इतने रिटर्न आए, इतने कस्टमर रिटर्न आए। तो उस डाटा के बेसिस पे हमने एक निकाला है। तो अब बिना किसी देरी के आइए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। लेकिन हाँ, उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि आपने अगर मेरा एक ब्लॉग देखा होगा, 2-3 दिन पहले मैंने डाला था कि बिग बिलियन डेज में कितने कस्टमर रिटर्न आए हमारे। टोटल कस्टमर रिटर्न पे चार्जेस लगते हैं, इसलिए मैंने वो बताया था। तो उसमें आपने नोटिस किया होगा, मैंने बताया था कि 112 टोटल आए और 7 ऐसे प्रोडक्ट थे जिसमें से कि टूटे फूटे या फेक रिटर्न मिला के थे। तो दोस्तों वो थोड़ा सा बढ़ के आया था, इसलिए क्योंकि घर में हम सामान रखते हैं, तो किसी एक बिग बिलियन डेज के बाद जो रिटर्न आया ना, वो किसी एक दिन का उसमें मिक्स हो गया होगा। लेकिन जो एक्चुअल डाटा है, जो हम डेली अपडेट करते हैं, सीट मेंटेन करते हैं कि हमारा कितना आया कितना गया, उस सीट के हिसाब से हमारे पास टोटल 100 रिटर्न आए थे बिग बिलियन डेज के दौरान। कस्टमर जिसने रिटर्न किया था वो 100 रिटर्न आए थे। और उसमें से 5 ही गाड़ियां ऐसी निकली हैं जो फेक रिटर्न है या टूटी फूटी है। तो आइए अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए स्क्रीन पे मैं आपको समझाता हूं हमारा बिग बिलियन डेज का प्रॉफिट। और यहाँ पे डला है सबसे पहले डेट, किस डेट में कितना ऑर्डर आया उसके आगे डला है। और उस दिन कितना हमें टोटल रिटर्न आया कस्टमर की तरफ से, वो उसके आगे डला है। उसके बाद टोटल रिटर्न जो आया उसमें से कस्टमर रिटर्न कितने थे वो है। और ये टोटल रिटर्न में कस्टमर और कुरियर दोनों है। और इसके आगे लिखा हुआ है यहाँ सबसे लास्ट में कि जो कस्टमर रिटर्न आया उसमें से हमें फेक रिटर्न या टूटा हुआ रिटर्न कितना मिला। तो ये सारी चीजें नीचे हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब आपको समझाता हूँ डिटेल में। तो अगर हम टोटल ऑर्डर जोड़े बिग बिलियन डेज के दौरान कितना भेजा है हमने, आप 9 ये देख रहे हो, ये महीना है। और 10 जो देख रहे हो वो ये भी महीना है, मतलब सितंबर 9वां महीना और 10वां अक्टूबर महीना। और उसके आगे डली है डेट, 27 से शुरू है और अक्टूबर में 7 तारीख तक का हमने रिकॉर्ड रखा है इसमें। तो आगे आप देख लीजिए, ये टोटल ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो 1596 हमने भेजा हुआ है इस दौरान। टोटल हमें जो रिटर्न आया है कुरियर और कस्टमर मिला के 327। और जिसमें से कस्टमर रिटर्न सिर्फ अलग किया तो वो 100 है। और उसमें से फेक रिटर्न अलग किया तो वो है 5, जो कि टूटे फूटे या फिर फेक रिटर्न आते हैं, वो है 5। तो दोस्तों अब इसको डिटेल में समझिए। हमने इसमें क्या किया कि टोटल जो ऑर्डर भेजा और टोटल जो हमें रिटर्न आया उसको घटा दिया, तो निकला 1269, 1269। और 70 रुपए एक प्रोडक्ट पे हमें प्रॉफिट बना हुआ है। ये इसलिए क्योंकि हमने बिग बिलियन डेज में अपने कस्टमर्स को छूट दिया था कुछ अपने प्रोडक्ट्स पे, इसलिए हमें 70 रुपए बना है, वरना इससे थोड़ा सा और ज्यादा ही बनता है। तो हम 70 रुपए मान के चल रहे हैं, उस हिसाब से हमारा हुआ 88,830 रुपए। अब इसमें से हम वो चीज घटाएंगे, वो प्रोडक्ट का प्राइस घटाएंगे जो हमें रिटर्न आने में, जिसपे हमें पैसा देना पड़ता है जाने आने का। तो 100 ऐसे रिटर्न थे जिस जो कस्टमर ने हमें रिटर्न किया था, उसका जाने आने का पैसा हमें देना पड़ा फ्लिपकार्ट को। 160 रुपए लगता है, पहले भी मैंने बताया था, मैक्सिमम 160 रुपए। इन 100 में से ऐसे भी रिटर्न है जो मुझे लोकल से आए हैं, अपने रीजनल जोन से आए हैं, सारा नेशनल जोन से ही नहीं आया है। और ये 160 रुपए लगता है आने जाने का नेशनल जोन पे, मतलब दिल्ली में हूं और भेज रहा हूं मुंबई, तो मुझे 160 रुपए जाने आने का देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में ही किसी को भेजा हूं और उसने रिटर्न किया, तब यहाँ पे 120 या 30 रुपए लगना चाहिए, या उससे भी कम। तो दोस्तों मैंने सीधा 160 ही जोड़ दिया है, मैक्सिमम जोड़ दिया है इस पे। तो ये हो गए हमारे 16,000। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5 प्रोडक्ट का मैंने 1500 लिखा है, इतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पिछली वीडियो में 1500 बताया था 7 प्रोडक्ट का, तो मैंने 1500 ही लिख दिया। चलो थोड़ा ज्यादा ही माइनस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ नीचे। टोटल 88,830 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है, उसमें से मैं 16,000 और प्लस 1500, तो ये मैं घटा दिया 17,500 रुपए। 17,500 रुपए इसमें से घटाने के बाद हमें बचा 71,330 रुपए, जो कि होता है बिग बिलियन डेज का प्रॉफिट। ये हमारे हिसाब से है, जो हम डेली मेंटेन करते हैं, कितना ऑर्डर गया कितना रिटर्न आया उसके हिसाब से। अब दोस्तों आपको आगे दिखाता हूं जो हमने पोर्टल से डाटा निकाल के और पोर्टल से डाटा निकालने के बाद कैलकुलेट किया है, उसका प्रॉफिट दिखाता हूं दोस्तों। आइए दोस्तों, ये देखिए, ये हमने निकाला हुआ है फ्लिपकार्ट के पोर्टल से। 2 अकाउंट्स हैं मेरे फ्लिपकार्ट पे जिससे हम सेल करते हैं, और दोनों अकाउंट का ये डाटा है। एक अकाउंट का ऊपर डिटेल लिखा हुआ है, ग्रॉस सेल कितनी हुई, कैंसिलेशंस कितने हुए, सेल्स आफ्टर कैंसिलेशंस, वो डाटा है यहाँ पे।
रिटर्न्स वो लिखा हुआ है और नेट सेल। इसी तरीके से दोनों अकाउंट के यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऊपर और नीचे आप लोग देख सकते हो इस वीडियो को रोक के अच्छे से। और अब मैं आपको बता देता हूं कि ये सारा कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट बन रहा है वो है 1,08,990 रुपए। लेकिन इसमें से एक चीज हमने अभी यहाँ नहीं घटाया है, जो कि है रिटर्न पे आने जाने का खर्चा और जो मेरे 5 प्रोडक्ट उसमें लॉस हुए थे उसका पैसा। तो उन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं दोस्तों, तो उसको घटाने के बाद जो प्रॉफिट बन रहा है वो देखो यहाँ फोन में दिखाता हूँ आपको। उन दोनों का जोड़ घटाव करने के बाद जो मेरा बना है दोस्तों टोटल प्रॉफिट, आप देख सकते हो 1,08,990 में से मैंने वो माइनस कर दिया है जो मेरा आने जाने का खर्चा और जो मेरे टूटे हुए प्रोडक्ट पे पैसा मेरा गया, वो दोनों मैंने घटा दिया इस प्रॉफिट में से। और इसमें बचा है 77,730 रुपए। 77,730 रुपए दोस्तों बिग बिलियन डेज के दौरान हमने प्रॉफिट कमाया है। ये केवल प्रॉफिट है दोस्तों। तो या तो आप मानिए 77,730, वरना जो मैंने आपको अभी दिखाया ये 71,330 रुपए। तो चलो आप इसी को मान लो, मैं हमेशा कम ही मानता हूँ, तो मैं मान लेता हूं कि मुझे 71,000 रुपए ही प्रॉफिट हुआ है बिग बिलियन डेज के दौरान। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने देखा बिग बिलियन डेज में हमने मान लो 71,000 रुपए कमाए हैं। तो ये कम नहीं है दोस्तों। मैं एक बहुत छोटा ही बिजनेसमैन हूं, अभी कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूं। लेकिन मेन बात है कि जो मैंने बिजनेस किया है उसको सफल बनाया है। सफल होना सबसे बड़ी चीज है बिजनेस में। बड़ा होने के लिए तो धीरे धीरे हम सब एक दिन आगे बढ़ेंगे, मैं भी आगे बढ़ूंगा और आप में से जो लोग स्टार्ट करेंगे वो भी आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, ये छोटी रकम नहीं है कोई। 71,000 रुपए सिर्फ बिग बिलियन डेज के दौरान 10 से 11 दिन में कमाना बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि 70-71,000 लोग महीने का काम करते हैं तब जाके किसी की उतनी सैलरी नहीं होती, और हम 10 दिन में ही 70-71,000 रुपए कमा रहे हैं। तो ये कम नहीं है दोस्तों। और जैसा कि मैंने अपना पहले ब्लॉग में बताया भी है कि मेरे और बिजनेसेस के काम चल रहे हैं, थोड़ा उसमें टाइम लग रहा है दोस्तों, क्योंकि आजकल थोड़ा सा डॉक्यूमेंट मिलना मुश्किल हो रहा है। बहुत सारी चीजों की इंक्वायरी हो रही है और होनी भी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। मैं ये मानता हूँ, थोड़ा लेट ही सही लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। जब भी गवर्नमेंट हमें डॉक्यूमेंट्स देंगे हमारे बाकी के काम शुरू हो जाएंगे, और उस पर बाकी हमारा डेवलपमेंट का काम चल भी रहा है। आगे के ब्लॉग्स में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और दोस्तों, जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि मैं पहले ही डेट अनाउंस कर चुका हूं आप लोगों को सिखाने के लिए। जो भी लोग सीखना चाहते हैं ये बिजनेस कैसे होता है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे होता है, ऑफलाइन बिजनेस कैसे होता है, सब कुछ सिखाऊंगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब सिखाऊंगा कि बाहर के देश से माल कैसे लाएं, अपना माल बाहर के देशों में कैसे बेचें। बाहर की भी ऐसी वेबसाइट्स हैं, सिर्फ फ्लिपकार्ट ही थोड़ी है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं बाहर की, मैं आगे सब बताऊंगा आपको। और विदेशों में भी हम माल बेच सकते हैं अपना। और मेरा मेन मकसद है कि हम लोग विदेशों में ही ज्यादातर अपना माल बेचें, क्योंकि दोस्तों देश को अगर तरक्की के रास्ते पे ले जाना है तो एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। इंपोर्ट थोड़ा कम करिए लेकिन एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करिए, तभी अपने देश को फायदा होगा। तो दोस्तों 5 नवंबर से बिल्कुल तैयार रहिएगा आप लोग सीखने के लिए, और मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अच्छे से सिखाने का प्रयत्न करूंगा दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को जो मैं सिखाऊंगा वो समझ में आएगा। मैं उसी पे लगा हुआ हूँ, अभी बहुत मेहनत चल रही है हमारी। तो अब आगे का ब्लॉग कंटिन्यू होगा दोस्तों अयांश को स्कूल से लेके आ गया हूँ मैं, और सुबह उठ के गया था, मैं दूध लेके आया। मैंने वीडियो में दिखाया है ना, मैं दूध लेने कहाँ जाता हूँ, थोड़ा दूर ही जाता हूँ, और बिल्कुल ओरिजिनल दूध लेके आता हूँ। गाय भैंसे बहुत है यहाँ पे, वहाँ से लेके आता हूँ मैं। और यहाँ पे देख लो पैकेजिंग वगैरह हमारा चल रहा है आज का। वहाँ से शुरू है और यहाँ तक चल रहा है। तो पैक वगैरह तो हो गया है, नेहा उसको ठीक कर रही है और सब पे लेबल वगैरह लगाएंगे। अभी मैं लेबल लेके भी आया हूँ बाहर से। अयांश, हाँ, इसी बंदूक से डर गई थी। वर्षा कौन है? वर्षा दीदी। कौन? जो सामान पैक करने आई। अच्छा, हाँ, सॉरी। इससे खिलौने वाली बंदूक से डर गई। ये आपने लाया था पिंक कलर वाली। ये मॉन्स्टर ट्रक देखिए अयांश बाबू की। दोस्तों ये देखो, ये गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है ना, लेकिन ये प्लास्टिक की है। और ये आई है, हमें गलती से किसी कस्टमर ने रिटर्न कर दिया होगा, या जैसे भी आ गई होगी गलती से, कुछ रिटर्न में आया है। तो ये आया है अभी हमारे पास, हमने खोला तो ये निकला। देखो सामने से दिखाता हूँ, लेकिन ये प्लास्टिक की है। कैसे खाता है आयरन मैन? अच्छा, हेलमेट पहन के खाता है आयरन मैन, और शीशा उठा के है। दोस्तों फ्लिपकार्ट से बॉय आए थे और आज का हमारा सारा सामान लेके गए और रिटर्न भी देके गए, लेकिन हम शूट ही नहीं कर पाए क्योंकि हमारा आईफोन उस टाइम चार्ज ही नहीं था। हमने ध्यान ही नहीं दिया और डिस्चार्ज पड़ा हुआ था। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ आज का ऑर्डर कितना था। 74 हमारा आज का ऑर्डर था और 34 हमारा रिटर्न आया हुआ है आज का, जिसमें से कि 10 है हमारा कस्टमर रिटर्न।
तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय, टेक केयर।